हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 4 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो है दिव्य कला मेला 2022, सुदर्शन प्रहार अभ्यास, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन, सिलट सिलचर महोत्सव, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता, 1500 करोड़ रुपए की ईडीसीएफ ऋण के लिए समझौता। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए। और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश में 1500 करोड़ रुपए के ईडीसीएफ ऋण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। भारत सरकार के साथ नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए 245.081 बिलियन कोरियाई वॉन का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ईडीसीएफ ऋण द्वारा वित्त पोषित होने वाली ये भारत की पहली परियोजना है। भारत को दक्षिण कोरिया द्वारा अक्टूबर 2016 में विकास सहयोग के लिए एक आधिकारिक विकास सहायता भागीदार बनाया गया था। इस परियोजना को जो उद्देश्य है, टोल संग्रह प्रणाली यानी कि टीसीएस की स्थापना के माध्यम से टोल प्रबंधन में दक्षता में सुधार करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रैफिक सेंटर की स्थापना के माध्यम से यातायात प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना है। नेक्स्ट, हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो दिव्य कला मेला है 2022 का, इसका उद्घाटन हुआ है हाल ही में नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने 2 दिसंबर 2022 को इंडिया गेट नई दिल्ली में कर्तव्य पथ में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं प्रतिमा भौमिक, ये भी उपस्थित रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा 2 से 7 दिसंबर तक जो है ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य देश भर के दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहली बार है जब जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। ये अपनी तरह का पहला आदिवासी शीतकालीन महोत्सव है। ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आयोजित किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से केटसन में आयोजित किया गया त्यौहार था और इसमें जन भागीदारी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। बांदीपोरा ओवैस अहमद ने कहा कि त्यौहार रीति रिवाजों पर प्रकाश डालता है और परंपराओं, आदिवासियों के और स्थानीय युवाओं को शामिल करने के लिए ये क्षेत्र में खेल बुनियादी ढांचे के विकास का भी जो आश्वासन दिया गया इसके जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये जो सिलहट सिलचर महोत्सव है ये हाल ही में असम में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस उत्सव से मित्रता की जो है ये भावना जो पुरानी है इसको बढ़ाने और दोनों पड़ोसी देशों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने की संभावना है। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को अच्छा करने की संभावना है, जो विविध यानी कि अलग अलग हैं लेकिन समान संस्कृति, परंपरा और बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इसके अतिरिक्त इस आयोजन में लोग विभिन्न आदिवासी संस्कृतियों, व्यंजनों यानी कि जो खाना पकवान है और जो संस्कृति हैं, संस्कार हैं, कला, शिल्प एवं मनोरंजन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट, रक्षा सचिव ने हाल ही में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन है चेन्नई। रक्षा सचिव में गिरधर अरमाने, इन्होंने चेन्नई में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तत्वाधान में
भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक जो है वीएस पठानिया है, भारतीय तटरक्षक, वो भी उपस्थित थे। रक्षा सचिव ने सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए ठोस उपाय करने और समुद्र को सुरक्षित बनाने के लिए चिन्हित क्षेत्रों को संबोधित करने का आह्वान किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें 2 और 30 दिसंबर को जान गंवाने वालों की याद में यह हर साल मनाया जाता है। औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं के मामले में भोपाल गैस त्रासदी सबसे पुरानी, सबसे बुरी घटनाओं में से एक है। भारत में हर साल लगभग 7 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं, जिनमें से 4 मिलियन घर के अंदर के वायु प्रदूषण से मारे जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसैनिक बेड़े शिवालिक और कोमोर्टा किस शहर के दौरे पर जा रहे हैं? तो ये दोनों भारतीय नौसैनिक बेड़े हैं जिनका नाम है शिवालिक और कामोर्टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो ची मिन्ह। ये जो हो ची मिन्ह है एक वियतनाम का एक शहर है। तो भारतीय नौसैनिक बेड़े जो है वियतनाम में ही हो ची मिन्ह सिटी का दौरा करेंगे। शिवालिक और कामोर्टा शिप जो दक्षिण चीन सागर में आगे तैनात हैं। साथ ही इस यात्रा का जो उद्देश्य है भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामान्य रूप से दोनों सेनाओं और दोनों नौसेनाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, दोस्ती को मजबूत करना और द्विपक्षीय राष्ट्र सहयोग को प्रोत्साहित करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है दिसंबर में ही। 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में ये दूसरी बार है जब भारत ने परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में भी यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी और अब दूसरी बार है जब ग्रहण की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है? सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। चूंकि भारत का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है वो जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र जम्मू कश्मीर के उधमपुर की चेनानी तहसील के मनतलाई गांव में बनाया गया है। ये गांव नदी के तट पर स्थित है। गांव में मैदानी और पहाड़ियों दोनों का एक दृश्य बढ़िया परिधि शामिल है। स्विमिंग पूल, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड, स्पा, कैफेटेरिया और डाइनिंग हॉल के साथ योग केंद्र को आधुनिक रूप भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे दूरस्थ जगहों तक ले जाकर, यानी कि दूर की जगहों तक ले जाकर डिजिटल डिवाइड को संबोधित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मनाया गया था। इस दिन की शुरुआत एक अध्ययन के जवाब में की गई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेवहाइट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी विक्रम संपत। ये जो पुस्तक है ये विक्रम संपत द्वारा लिखी गई है। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारतीय सेना ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास किस राज्य में शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में अभ्यास सुदर्शन प्रहार किया। ये अभ्यास बल मल्टीप्लायरों के एकीकरण के माध्यम से लड़ाकू शक्ति के समन्वित अनुप्रयोग पर केंद्रित था और उच्च स्तर की व्यावसायिकता और आक्रामक भावना को प्रदर्शित करने वाले एकीकृत सभी हथियारों के वातावरण में नई युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, मेटाटार्सल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, कार्पल्स।
सही आंसर है ऑप्शन बी मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है कलाई की हड्डियों को। और कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है सिंगापुर। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच जो है आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी जरूर बताइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।